बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस साल अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम मनासिक हज और उनकी तरतीब के बारे में बात करेंगे। हज का आगाज़ 8 ज़िलहज से होता है, जिसमें आप मिना की तरफ जाते हैं, आप एहराम पहनते हैं, हज की नियत करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा, और एहराम पहन के आप मिना जाते हैं। मिना एक खैमों का शहर है, वहाँ पे अपने खैमे के अंदर ही क़याम करना होता है। बहुत सारे मुंतज़मीन आपको 7 ज़िलहज को मिना के खैमे की तरफ ले जाएंगे, तो आप 7 ज़िलहज को नियत करेंगे, वरना ज़ोहर से पहले 8 ज़िलहज की ज़ोहर से पहले आपका पहुंचना वहाँ लाजिम है। वहाँ आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे खैमे के अंदर, असर, मगरिब, इशा, और फिर 9 ज़िलहज की फजर की नमाज़ भी आप मिना के खैमे में ही अदा करेंगे। वहाँ से आपने अब हमारे दूसरे दिन का आगाज़ हो गया। 9 ज़िलहज को योम अरफा है। इस दिन आपने मैदान अरफात में जाना है। अरफात के मैदान की ये अहमियत है कि कहते हैं कि जो मैदान अरफा में चला गया तो उसका हज कबूल हो गया। इसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे बीमार लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, हज की नीयत से आए हुए थे, लेकिन समहाउ बीमार हो गए, तो हुकूमत की तरफ से यहाँ तक इंतज़ाम होता है कि उन एम्बुलेंस में डाल के अरफात के मैदान में ले जाते हैं ताकि उनका हज कबूल हो जाए। उसके बाद ये कि अरफात के दिन में ये बेसिकली दुआओं का दिन है। गिड़गिड़ा के, रो के अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगे और अपने दिल की दुआएं कबूल करें। यहाँ पे की गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। फिर वहाँ पे ये कि आपने सारा दिन गुजारना है। आपका खैमा, यहाँ पे भी खैमे होते हैं, बहुत अच्छे एयर कंडीशन खैमे होते हैं। अगर आपका खैमा मस्जिद निमरा के करीब है तो फिर आप मस्जिद निमरा जाएँ, मैदान अरफात में जाएँ। अदरवाइज़ आप अपने खैमे के अंदर ही इबादत में टाइम गुजारें, और खैमे के बाहर भी जा सकते हैं। हाथ उठा के आपने दुआएं करनी है, और मगरिब तक आपने बस अल्लाह की इबादत और दुआओं में ही गुजारना है। मगरिब के जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी तो यहाँ से अब आपने निकल जाना है। मगरिब की नमाज़ की अदायगी यहाँ नहीं करनी, बल्कि आपने जो भी आपका तरीका है, जो भी सवारी आपको अवेलेबल है, आप उसके थ्रू मुज़ल्फ़ा पहुँच जाएंगे। मुज़ल्फ़ा वो जगह है जहाँ पे आपने खुले आसमान के तले रहना है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कारपेट्स तले हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, खुला आसमान होता है, तो आपने यहाँ पर रात में सबसे पहले पहुँच के आपने अपनी नमाज का एहतमाम करना है। वॉशरूम्स होते हैं जगह जगह, आप वॉशरूम्स में वज़ू करें, गुस्ल कर रहा है गुस्ल करें। उसके बाद आपने मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी है। उसके बाद कंकरियाँ इकट्ठी कर लिया आपने। कंकरी का ये हिसाब होता है कि आपने 21 कंकरियाँ मारनी होती हैं। सिर्फ 10 ज़िलहज को आपने 7 कंकरियाँ मारनी होती है, बाकी 3 दिन आपने 21 कंकरियाँ मारनी होती है। तो आप कैलकुलेट करके, मैंने 100 कंकरियाँ इकट्ठी की थी, वो आप किसी भी पाउच में या बॉटल में इकट्ठी कर लें और आप अपने साथ हिफाजत से रख लें, क्योंकि अगर वो कंकरियाँ गिर जाएं आपसे या कम हो जाए तो फिर ये कि आपको वापस मुज़ल्फ़ा ही आना पड़ता है कंकरियाँ उठाने के लिए, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा कंकरियाँ आप अपने साथ ले आएँ। अच्छा, वहाँ पे जी आपने रात गुजारनी है। आप सो जाए, ज़रूर रेस्ट करें, सुबह जल्दी उठें, तहज्जुद पढ़ें, और फिर उसके बाद आप जी निकलने की तैयारी करें। फ़जर की नमाज़ जैसे ही होगी, वहाँ पे फ़जर की नमाज़ की अदायगी के बाद आपने वहाँ से निकलना है। और अब आपका काम है मिना में जाके रमी करनी है। उसमें बड़े बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले अपने खैमे में जाते हैं, कुछ देर आराम करके फिर वो कंकरियाँ मारने चले जाते हैं, और कुछ लोग फ़ौरन सीधा कंकरियाँ मारने चले जाते हैं। ये आपके अपने प्लान पे डिपेंड करता है, या आपके ग्रुप के प्लान पे डिपेंड करता है कि वो क्या सूटेबल है। अच्छा, कंकरियाँ आपने इस दिन बड़े शैतान को मारनी है। ये दिन बहुत मशक्क़त वाला दिन है, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान ईद मना रहे होते हैं। वहाँ हाजी थकन से चूर, अधूरी नींद के साथ वो यानी मुशक्क़त में लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कंकरियाँ मारने के बाद, क्योंकि बहुत रश होता है, तो करने में ये बहुत मुश्किल होता है, गर्मी का टाइम होता है। तो जब आपकी कुर्बानी हो जाती है तो बेसिकली आपने अपने बाल, सर के बाल मंडवाने होते हैं। औरतें अपने बाल कटवाती हैं, और उसके बाद वो अपने एहराम की हालत से बाहर निकल आते हैं, अपने कपड़े तब्दील कर सकते हैं। आदमी आम शलवार कमीज़ या जो भी कपड़े वो पहनना चाहते हैं उसमें आ सकते हैं। औरतें भी अपना गुस्ल करके कपड़े बदल सकती हैं। अब वो एहराम की जो पाबंदियाँ थी उनसे वो बाहर आ गए हैं। अब आप मिना के खैमे में आके रहेंगे।
आप उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा करते हैं। अगर ऑप्शनल है आप पहले दिन तवाफ़ ज़ियारा करें, यानी खाना काबा जाके आपने पूरा उम्रा करना है, तवाफ़ करना है, सही करनी है, और या फिर आप ये 12 या 11-12 को भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपने रमी की और तवाफ़ ज़ियारा किया और फिर आपने रात वापस मिना के ख़ैमे में ही गुजारनी होती है। ये बहुत थकावट देने वाला दिन होता है। अगले दिन अब 11 ज़िलहज का दिन आसान दिन है। उसमें ये कि ज़ोहर से लेके मगरिब के दरमियान आपने रमी करने जाना है। इस दिन आपने तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी हैं। उसके बाद और हर दफ़ा कंकरी मारने से पहले आपने अल्लाह अकबर कहना है और फिर ये आपका काम हो जाएगा। फिर आपने वापस खैमे में आके आराम करना है, नमाज़ें पढ़नी हैं, अल्लाह की इबादत करनी है यहाँ, और फिर अगले दिन भी आपका यही रूटीन है। 12 ज़िलहज को ये 10, 11 और 12 ज़िलहज को ये कि आपने कंकरियाँ मार के अगर आप मगरिब से पहले मिना से मक्का चले गए तो आपका हज कंप्लीट हो गया। लेकिन आप चाहें तो 13 को भी वहाँ रुक सकते हैं, और अगर समहाउ आपकी कंकरियाँ जो हैं आपको मगरिब से वहाँ मिना की हदूद से निकलने में देर हो गई तो भी 12वीं की रात यानी 13वां की जो रात है वो आपने वहीं गुजारनी है, और फिर अगले दिन की रमी करके आपने वापस मक्का आना है, और इस तरह आपका हज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानियाँ करे और आपके हज को कबूल फरमाए।